हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। आज है 6 सितंबर, तो हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 6 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम के लिए किस राज्य के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम के लिए आंध्र प्रदेश के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से इसने इनकार कर दिया है। ओके, बाकी बात करें यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है अमरावती, जहाँ पे हमारे देश का 25वां हाई कोर्ट बना था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। ओके, अच्छा, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ ई रक्षाबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और आपको पता होगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला हमारे देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ओके, अच्छा, अब जो है आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हो गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? देखिए, अमरावती जो है ये यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है, साथ ही विशाखापत्तनम जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और कुर्नूल यहाँ की जुडिशियल कैपिटल हो गई है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी। ठीक है, तो अभी हाल ही में जर्मनी ने भारत के साथ यह इंडो पैसिफिक रणनीति को लॉन्च किया है। ओके, और इसके तहत जो है जर्मनी ने बिम्स्टेक और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी सुझाव दिया है, और यह समुद्री सुरक्षा और आपदा जोखिम प्रबंधन पर काम करेगा। क्लियर? बात करें जर्मनी की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है बर्लिन। यहाँ करेंसी है यहाँ की यूरो, और यहाँ की जो चांसलर है उनका नाम है एंजेला मार्केल। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवंबर 2020 में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरकार के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हमारा देश भारत। तो आपको बता दें कि भारत 30 नवंबर 2020 को 19th ये जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके सरकार के प्रमुखों की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ओके, बाकी यहाँ पे बात करें SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी जो है स्थापना की गई है 2001 में, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है बीजिंग के अंदर, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है व्लादिमीर नोरोव। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है राजकुमार श्रीवास्तव। अभी हाल ही में राजकुमार श्रीवास्तव क्रोएशिया गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। बाकी बात करें यहाँ पे गायत्री कुमार की, तो ये अभी हाल ही में ब्रिटेन के अंदर भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त हुई हैं, और सुरेश के रेड्डी ये अभी हाल ही में ब्राज़ील में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। ओके, बात करें यहाँ पे क्रोएशिया गणराज्य की, तो इसकी कैपिटल है जाग्रेब, और यहाँ की जो करेंसी है वो है क्रोएशियाई कुना, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जोरान मिलनोविक। क्या नाम है? जोरान मिलनोविक जो है ये क्रोएशिया गणराज्य के प्रेसिडेंट है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे बड़ी नौसेना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। तो अभी हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग की जो 2020 की रिपोर्ट आई है इसके अनुसार चाइना के पास सबसे बड़ी नौसेना है। ओके, और इसके हिसाब से यहाँ पे यानी कि चाइना में 350 जहाज और पनडुब्बियों की युद्धक क्षमता है चाइना के पास। और जबकि बात करें अमेरिका की, तो अमेरिकी नौसेना के पास टोटल 293 पोत हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे बात की गई है चाइना की, तो चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सी जिनपिंग, और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी। अभी हाल ही में जो है चाइना बहुत से कारणों से न्यूज़ में है। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि चाइना के अंदर भारतीय डॉक्टर जिनका नाम है द्वारका नाथ कोटनीस, इनकी ब्रॉन्ज की जो है प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ओके, साथ ही अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट जारी की थी, इसमें टॉप पे रहा था चाइना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को प्रोड्यूस करने में
जो है सबसे टॉप पे कौन सा देश रहा है, तो ये था चाइना। ओके, और अभी हाल ही में चाइना ये आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में भी शामिल हुआ है। ओके, और इसने अपना पहला मंगल मिशन जिसका नाम है तियानविन फर्स्ट इसे लॉन्च किया था। साथ ही इसने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को भी लॉन्च किया है। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो चाइना है यहाँ पे आपका एशियन यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। ओके, और 19th एशियन गेम्स जिसका कि आयोजन होगा 2022 में, इसकी शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट, और ये भी जो है इसे भी होस्ट करेगा चाइना। और 2022 का एशियन पैरा गेम्स इसे भी होस्ट करेगा चाइना। ओके, और चाइना के बारे में आपको पता होगा, बहुत पहले हमने पढ़ा था कि चाइना ने अपने एक पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी। क्या नाम था इसका? DCEP। DCEP का मतलब है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पी इनियन। तो देखिए अभी हाल ही में जो है 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है पी इनियन ने। ओके, तो आपको इनका नाम याद रखना है। बाकी बात करें यहाँ पे जी आकाश की, तो ये हमारे देश के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओके, और यहाँ बात करें पी मंगेश चंद्रन की, तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये इंग्लैंड के हेस्टिंग्स में आयोजित 95वीं यानी कि 95th, ओके, तो 95th हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी। ओके, और बात करें यहाँ पे कोनेरू हम्पी की, तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये वर्ल्ड वुमेन्स रैपिड चेस चैंपियनशिप को इन्होंने जीता था, और ये खिताब जीतने वाली ये हमारे देश की मतलब पहली भारतीय महिला बनी है। ओके, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ओके, क्या नाम है इनका? कोनेरू हम्पी। क्लियर? अच्छा, चेस से आपको एक चीज़ याद रखना है, अभी हाल ही में जो है भारत और रसिया ने संयुक्त रूप से 2020 की ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जीती थी। और हम लोग इंटरनेशनल चेस डे कब मनाते हैं? तो ये हम लोग मनाते हैं 20 जुलाई को। ओके, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के MD CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है एस कृष्णन। अभी हाल ही में ये जो एस कृष्णन है ये पंजाब और सिंध बैंक के MD CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके, बाकी बात करें यहाँ पे विनय टोनसे की, तो ये जो हैं अभी हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के MD CEO बने थे। और दिनेश खारा, इनका भी नाम आपको याद रखना है। ये जो दिनेश खारा है ये SBI के अगले चेयरमैन बनेंगे। अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है रजनीश कुमार। इनके बाद यानी कि रजनीश कुमार के बाद दिनेश खारा SBI के अगले चेयरमैन नियुक्त होंगे। ओके, और बात करें यहाँ पे पंजाब और सिंध बैंक की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है न्यू दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर चरण सिंह। ओके, अच्छा, ये तो एस कृष्णन है। एक और भी अपॉइंटमेंट है, न्यूली अपॉइंटमेंट है। देखिए अभी हाल ही में मुरली राम कृष्णन, ठीक है, क्या नाम है इनका? मुरली राम कृष्णन। ये जो है अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के MD CEO बने हैं, तो आपको इनका भी नाम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी हाल ही में लेटेस्ट ड्रीम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पॉप फ्रांसिस। अभी हाल ही में पॉप फ्रांसिस ने ये लेटेस्ट ड्रीम नामक पुस्तक को लिखा है। और ये जो बुक है यानी कि लेटेस्ट ड्रीम नामक जो बुक है ये इसी साल दिसंबर के महीने में रिलीज की जाएगी। और इस बुक में बताया गया है कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। ओके, बाकी बात करें यहाँ पे श्री अय्यर की, तो इन्होंने भी अभी एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है हु पेंटेड माई लस्ट रेट। ओके, और बात करें यहाँ पे करण जौहर की, तो इनकी भी जो बुक आई है उसका नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ओके, और चेतन भगत इनकी जो बुक है उसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुई हैं? तो इनका नाम है उषा पाढ़े। तो आपको याद रखना है कि जो उषा पाढ़े हैं ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। इन्होंने स्थान लिया है राकेश अस्थाना का। और आपको पता होगा कि जो राकेश अस्थाना है ये अब BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। ओके,
तो इन्हीं का स्थान लिया है उषा पाढ़े ने। ओके, और बाकी बात करें यहाँ पे विनी महाजन की, तो ये अभी हाल ही में पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है। ओके, और चारू सिन्हा, इनका भी नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये श्रीनगर में सीआरपीएफ के महानिरीक्षक के रूप में पहली महिला आईपीएस ऑफिसर नियुक्त हुई हैं। क्या नाम है इनका? चारू सिन्हा। ओके, अच्छा, हमारे नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कौन है? तो इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ओके, और ये जो हरदीप सिंह पुरी है ये आवास और शहरी मामलों के भी मंत्री हैं। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी नाम है इनका। नेक्स्ट आइए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2021 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अभी हाल ही में ब्रिटेन के अंदर ये टाइम्स हायर एजुकेशन 2021 की रैंकिंग जारी हुई, जिसमें कि टॉप पे रही है ब्रिटेन की ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सेकेंड नंबर पे है स्टैनफोर्ड और थर्ड पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, और आपको बता दें कि 300 यूनिवर्सिटीज़ में इसमें जो है रैंकिंग जारी की गई थी, और इसमें एक भी यूनिवर्सिटीज़ भारत से शामिल नहीं है। ओके, तो आपको सिंपली बस याद रखना है कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन 2021 की रैंकिंग जारी हुई, इसमें टॉप पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, तो गाइस आज 6 सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवा दिया है। तो अब चलते हैं क्विज पे। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि 7 साल में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुमित नागल। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रही हैं? तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।